वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगले पार्ट में हम लोग प्राइस मिक्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स में 3 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे: ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हमें पता है कि मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग 4 पीज बोलते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जिसमें से प्रोडक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्राइस मिक्स की तरफ जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस तो पता ही है, प्रोडक्ट का जो दाम होता है उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। लेकिन वो प्राइस को आने में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है। प्राइस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर। एक बायर जो भी पैसा पे करता है और रिसीव्ड बाय अ सेलर, या सेलर जो पैसा रिसीव करता है इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट के या सर्विस के खरीदने के इन कंसिडरेशन में pricing occupy an important place in the marketing of goods and services by a firm। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट के मार्केटिंग में। प्राइस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च्ड विदाउट अ प्राइस टैग। जब तक हम एक प्राइस टैग नहीं लगाएंगे हम प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर सकते। द लिस्ट सम गाइडलाइंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के कुछ गाइडलाइंस है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। प्राइसिंग इज ऑफन यूज्ड एंड रेगुलेटर ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के डिमांड को अगर रेगुलेट करना चाहते हैं तो प्राइस ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। मतलब हम डिमांड को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो प्राइस के थ्रू कर सकते हैं। जनरली इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, इट्स डिमांड कम्स डाउन एंड वाइस वर्सा। डिमांड प्राइस के बीच इनवर्ज रिलेशन है। डिमांड बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। प्राइसिंग इज कंसिडर टू बी इफेक्टिव कम्पिटिटिव वेपन्स। एक बहुत इफेक्टिव कम्पिटिटिव वेपन भी माना जाता है। कंपटीशन के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। इन द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोस्ट ऑफ द फर्म compete with each other on the basis of this factor। प्राइस के आधार पे ही कंपटीशन किए जाते हैं। किसी ने 10 रुपया प्राइस रखा तो उसका कंपटीटर 9 रुपया रखता है, फिर उसका कंपटीटर 8 रुपया रखता है। तो इसका अल्टीमेटली फायदा कस्टमर को ही होता है। इट इज ऑल्सो द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऐसे तो फैक्टर बहुत सारे हैं, 4 पीज हैं, लेकिन कंपनी के रिवेन्यू को बढ़ाने में इसका सबसे बड़ा रोल है। यही एक ऐसा फैक्टर है जो कंपनी के रिवेन्यू को बढ़ाता है और सारे जो है वो रिवेन्यू को कम करते हैं। Thus, most marketing firms give high importance to the fixation of price for their products and services। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस। प्राइस को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट का कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा प्राइस उतना ज़्यादा रखना पड़ेगा। यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन कैसा है उस प्रोडक्ट का, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने क्या कंट्रोल लगा के रखा है। तो उस, जैसे पेट्रोल की प्राइस पे गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल है तो उसका प्राइस अनलिमिटेड नहीं हो सकता। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों प्राइस रख रहे हैं हम? प्रॉफिट कमाने के लिए रख रहे हैं कि सर्वाइव करने के लिए रख रहे हैं? मार्केटिंग मेथड यूज, मार्केटिंग का आप कौन सा स्ट्रेटेजी, कौन सा प्लान आप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम लोग सारे फैक्टर्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट दो तरह का होता है। कॉस्ट दो तरह का होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस। उसके बाद पीरियड कॉस्ट में आता है सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट 3 तरह के हो सकते हैं। ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इज इट्स कॉस्ट। दिस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सेलिंग का कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। द कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लेवल और द फ्लोर प्राइस एट विच द प्रोडक्ट में बी सोल्ड। कॉस्ट एक हमें बताता है कि आपको मिनिमम कितने में प्रोडक्ट बेचना है। उससे कम में आप बेचेंगे तो आप
कंपनी को डुबाने का काम करेंगे। जनरली ऑल मार्केटिंग फर्म्स स्ट्राइव टू कवर ऑल देयर कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट तो जरूर कवर करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी कम दाम में सामान बेचें, लेकिन कॉस्ट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इन द लॉन्ग रन। इन एडिशन दे एम एट अर्निंग अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ओवर एंड अबव द कॉस्ट। आप कॉस्ट के ऊपर वो क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए मार्जिन ऐड करते हैं। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब नया प्रोडक्ट का हम इंट्रोडक्शन करते हैं, वाइल एंटरिंग अ न्यू मार्केट, नए मार्केट में जब हम एंट्री करते हैं, द प्रोडक्ट मे बी सोल्ड एट अ प्राइस विच डज नॉट कवर ऑल द कॉस्ट। अब हम मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, हम अपने कंपटीटर के कस्टमर को तोड़ करके उसको अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रोडक्ट का प्राइस जो है कॉस्ट से भी कम रखना पड़ सकता है। तो हो सकता है हम कॉस्ट को कवर ना कर पाए। बट इन द लॉन्ग रन ए फर्म कैन नॉट सर्वाइव अनलेस एटलीस्ट ऑल इट्स कॉस्ट आर कवर्ड। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा जब तक वो पूरे कॉस्ट को कवर ना कर पाए। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो आप प्रोडक्शन करे ना करे कॉस्ट होगा ही, जैसे जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट है, आप प्रोडक्शन करे ना करे देना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जैसे यूज ऑफ पावर। उसी तरह सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं और कुछ फिक्स्ड भी हो सकते हैं, तो इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। टोटल कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ द फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ एक्टिविटी, से वॉल्यूम ऑफ सेल्स और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट में सभी आते हैं, वेरिएबल भी आता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है, सेमी वेरिएबल भी आता है। नेक्स्ट फैक्टर है जो हमारे प्राइस को डिसाइड करता है, वो है यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड, while the product cost set the lower limit of the price, the utility provided by the product and the intensity of demand of the buyer sets the upper limit of the price। पीछे हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट देखें, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या, किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी एक प्रोडक्ट था उसका प्राइस का लोअर लिमिट को फिक्स करता है वो, लेकिन यूटिलिटी एंड डिमांड जो है उसके हायर लिमिट को फिक्स करता है, हायर लिमिट को फिक्स करता है। विच अ बायर वुड प्रिपेयर टू पे, जो एक बायर जो है पे करने के लिए रेडी है। इन फैक्ट द प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन, द बायर एंड द सेलर। प्राइस जो है जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, द प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी का इंटरेस्ट उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। द बायर मे बी रेडी टू पे up to the point where the utility from the product is at least equal to the sacrifice made in term of the price paid। buyer may be ready, buyer ready हो सकता है to pay up to the point where the utility from the product is least equal to the sacrifice made in term of the price। buyer कब प्राइस देने के लिए रेडी होता है? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बायर दे सकता है अगर उस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है उसके प्राइस के एटलीस्ट उसके इक्वल हो। द सेलर वुड हाउएवर ट्राई एटलीस्ट कवर द कॉस्ट, और सेलर उस प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी हो जाता है जो उसके मिनिमम उसके कॉस्ट को कवर करता हो। मतलब सेलर जो है अपने कॉस्ट से नीचे नहीं जा सकता और बायर अपने यूटिलिटी से नीचे नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर यूजुअली परचेज मोर यूनिट ऑफ लो प्राइस देन एट हाई प्राइस। ऐसा लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा कहा जाता है कि सब चीज़ अगर कांस्टेंट रहे तब कि बायर जो है लो प्राइस पे ज़्यादा सामान खरीदता है, हाई प्राइस पे कम खरीदता है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड को कब इलास्टिक बोलते हैं? जब एक छोटा सा चेंज अगर प्राइस में हो तो उसके कारण डिमांड में बहुत ज़्यादा असर पड़े तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इन द केस इन इलास्टिसिटी डिमांड, द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज। जब इन इलास्टिसिटी डिमांड होता है तो टोटल रेवेन्यू जो होता है इंक्रीज होता है व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज, प्राइस के इंक्रीज होने पे, और रेवेन्यू घट जाएगा व्हेन प्राइस इज रिड्यूस्ड। If a demand of a product is inelastic, the firm is in the better position to fix higher price। inelastic demand अगर होता है तो हम ज़्यादा प्राइस रख सकते हैं। इलास्टिक डिमांड में हम ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है।
एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कितना कंपटीशन है। एक प्रोडक्ट आप सेल करने जाते हैं, उसके हजारों सेलर मौजूद हैं पहले से मार्केट में, तो बहुत कंपटीशन है। तो बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट वेयर वुड द प्राइस सेटल डाउन, प्राइस लोअर लिमिट, प्राइस का एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, प्राइस कहाँ पे सेटल होगा, प्राइस तो सेटल होगा बीच में कहीं पे। दिस इज अफेक्टेड बाय द नेचर एंड द डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये किस पे डिपेंड करेगा, कंपटीशन पे डिपेंड करेगा। द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट, प्राइस तो अपर लिमिट में जाना चाहता है। इन द केस देयर इज लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन कम है तो प्राइस क्या होगा, अपर लिमिट में जा सकता है। वाइल अंडर कंडीशन ऑफ फ्री कंपटीशन, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, द प्राइस विल टेंड्स टू बी सेट टू द लोअर लेवल, तो प्राइस लोअर लेवल पे जाता है। कंपटीटर्स, जैसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग चार्ज पेमेंट करते हैं, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो जो प्राइस वो रखे, कितना भी अपर रखे, हमें देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे अपर लिमिट पे जा सकता है, लेकिन पोटैटो का प्राइस जो है उसके बहुत सारे कंपटीटर हैं, तो अपर लिमिट पे नहीं जा सकता। कंपटीटर्स प्राइस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कंपटीटर का प्राइस और देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन मस्ट बी कंसिडर बिफोर फिक्सिंग द प्राइस, मतलब हम प्राइस फिक्स करते समय कंपटीटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी हमें उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉट ओनली द प्राइस बट द क्वालिटी ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंपटीटर प्रोडक्ट मस्ट बी एग्जामिन केयरफुली बिफोर फिक्सिंग द प्राइस, प्राइस फिक्स करने से पहले हमें कंपटीटर के प्रोडक्ट का क्वालिटी भी हमें देखना पड़ेगा और उसका प्राइस भी देखना पड़ेगा, उसका फीचर भी देखना पड़ेगा, तब उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट का हम प्राइस डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके प्राइस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अब जैसे मिल्क है, पेट्रोल है, इसी तरह मेडिसिन्स है, इसके प्राइस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। आप जितना चाहे उतना प्राइस नहीं रख सकते, तो उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस से इन द फील्ड ऑफ प्राइस फिक्सिंग गवर्नमेंट कैन इंटरवेन एंड रेगुलेट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कमोडिटी के प्राइस फिक्स कर सकती है। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द प्राइस एज एसेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट इट्स प्राइस, कभी कभी प्रोडक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट को एसेंशियल प्रोडक्ट बना करके उसका प्राइस डिक्लेयर कर देता है, आप उस प्राइस से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी हैविंग मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम कम टू द ₹20 per strip of 10 and the buyer is prepared to pay any amount for it, say ₹200। अब ड्रग मैन्युफैक्चरर है जो 20 रुपये में दवा बना रहा है, 10 स्ट्रिप का एक दवा दे रहा है, लेकिन बायर को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, तो 200 रुपया देने के लिए वो तैयार है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंपटीशन द सेलर मे बी टेम्पटेड टू एक्सटॉर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 200 फॉर द ड्रग्स एंड इंटरवेन टू रेगुलेट द प्राइस। तो कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन नहीं है, तो सेलर को पता है कि ड्रग्स तो मेरे से ही लेना है, तो इस सिचुएशन में सेलर उसको 200 रुपये में दवा देगा, 20 रुपया होने के बावजूद, उसका MRP 20 होने के बावजूद उसको 200 में दे रहा है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट को वहाँ रेगुलेट करना पड़ता है। यूजुअली इन सच ए केस गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ द फर्म टू चार्ज सच अ हाई प्राइस, गवर्नमेंट यहाँ अलाउ नहीं करती है हाई प्राइस चार्ज करने, एंड इंटरवेन टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ द ड्रग्स, और यहाँ पे गवर्नमेंट दखल देती है। दिस कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट बाय डिक्लेयरिंग द ड्रग्स एज एन एसेंशियल कमोडिटी एंड रेगुलेट इट्स प्राइस, तब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ड्रग्स को एसेंशियल कमोडिटी में डिक्लेयर करके उसके प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। तो प्राइस गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब हम प्रोडक्ट का प्राइस जो रखते हैं तो हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। हम नए फॉर्म हैं, हम अभी अभी मार्केट में आए हैं, तो हम तो सर्वाइव करना चाहेंगे, तो उसके हिसाब से प्राइस रखेंगे। और हम पहले से हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं कमाना चाहते हैं, लेकिन अधिक से अधिक कस्टमर को पकड़ना चाहते हैं, तो उसको मैक्सिमम मार्केट शेयर चाहिए होता है।
कुछ लोग मार्केट स्कीमिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट क्वालिटी में लीडर बनना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। जनरली द ऑब्जेक्टिव इज स्टेटेड टू बी maximize the profit, but there is difference in maximizing profit in the short run and the long run. जनरली प्राइस का ऑब्जेक्टिव यही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट रन में उसका अलग कंसेप्ट है और लॉन्ग रन में अलग कंसेप्ट है। क्या क्या है? इफ द फर्म डिसाइड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, इट वुड टेंड टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। अगर प्रॉफिट को तुरंत कुछ ही दिनों में हमें मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट 2-3 महीने के अंदर मैक्सिमाइज हो जाए, तो हम तो बहुत ज़्यादा प्राइस रखेंगे। लेकिन अगर हम मैक्सिमाइज तो करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तुरंत नहीं करना चाह रहे हैं, हम कुछ दिनों बाद करना चाह रहे हैं, बट इफ इट इज टू मैक्सिमाइज ए टोटल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन में करना चाहते हैं, इट वुड ऑप्ट फॉर अ लोअर पर यूनिट प्राइस so that it can capture large share of the market and earn greater profit through increased sale. सेल को बढ़ा करके और लॉन्ग रन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म में इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर लेना भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, मार्केट में वो लार्ज शेयर लेने का मतलब अधिक से अधिक कस्टमर को अपना बनाना। इट विल कीप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर, तब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को लोअर रखना पड़ेगा, सो दैट ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू द परचेज द प्रोडक्ट। दूसरा ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर्वाइवल, मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, हम नए नए फर्म है, हमें मार्केट में सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे? इट मे रिसोर्ट टू डिस्काउंटिंग इट्स प्रोडक्ट एंड रनिंग अ प्रमोशन कैंपेन टू लिक्विडेट इट्स स्टॉक। तो हमें बहुत सारे ऑफर्स देने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के प्राइस भी कम रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। प्रोडक्ट क्वालिटी में अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो इन दिस केस नॉर्मली हायर प्राइस आर चार्ज टू कवर हाई क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द प्राइस ऑफ द फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज अफेक्टेड बाय द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है मार्केटिंग मेथड यूज, आप कौन से मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन आप कैसा है, आपका क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स आपका क्या है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड क्या है, उस सब की क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी प्राइस डिसाइड होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों में जितने पैसे खर्च होते हैं वो सब प्राइस में ऐड कर दिए जाते हैं। तो प्राइस इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंपनी प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विस दे रहा है तो उसका प्राइस उसी हिसाब से बढ़ेगा। इट हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग प्राइस। सिमिलरली uniqueness of any of the elements mentioned above give the company a competitive freedom in fixing price of its product। अगर आपका प्रोडक्ट में कुछ यूनिक है जो किसी कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है, तब आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, आपके पास फ्रीडम है क्योंकि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से यूनिक है, अलग है। तो इस तरह हम लोग देखें प्राइसिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेस मिक्स डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही प्राइसिंग एंड प्राइस फैक्टर्स यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।